Yeah, we are starting with the word problems of रैशनल नंबर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स। मतलब क्या है, आपके पास यू हैव टू रैशनल नंबर्स, दो नंबर्स हैं आपके पास। उन दोनों नंबर्स का सम जो है वो क्या है आपका, दैट इज 5/9। इफ वन ऑफ द नंबर इज 1/3, इफ वन ऑफ द नंबर इज 1/3, अगर एक नंबर जो है आपका वो 1/3 है तो वी हैव टू फाइंड द अदर नंबर। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हम आज तक सीखते आ रहे हैं कि जब भी हमको मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो पता नहीं होता उसको x ले लेते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x। ये तो आपने ले लिया पहला नंबर। अब यहां पर जो कंडीशन दी हुई है वो आपको ये दी हुई है कि दो नंबर्स का सम 5/9 है। तो जो एक नंबर तो आपने ले लिया है x, दूसरा नंबर जो है वो आपके पास है 1/3। नेक्स्ट नंबर इज 1/3। तो इन दोनों नंबर्स का सम जो आपको पता है x + 1/3 इज इक्वल टू 5/9 है। x + 1/3 इज इक्वल टू 5/9 है। अब क्या करेंगे आप, सीधा सिंपल सा मेथड है, x आपको फाइंड करना है। तो 5/9 हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ रखा है कि डिफरेंट वेरिएबल्स वाले ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो 1/3 विल ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड्स 5/9, मतलब LHS जो है उसको आप किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, RHS में आप ट्रांसफर कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा x। यहां पर क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, आप इसका एलसीएम लेने वाले हैं, तो इनका एलसीएम आने वाला है 9। 9 और 9 को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3, और 9 को जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 3। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इसी को मैं आगे लिए चलता हूं तो यहां आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 9, 5 माइनस 9, ओ सॉरी यहां पर 1 दिया हुआ था, यहां 1 ले लें। 5 माइनस 3 हो जाएगा यहां पर, अपॉन में 9 आ जाएगा। तो यहां आपके पास आ गया 5 माइनस 3 इज 2, 2/9। अब इसको आप अगर चेक करना भी चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, 2/9 आपके पास नंबर आया हुआ है 2/9। 2/9 को 1/3 में ऐड करके देख लें तो इन दोनों का एलसीएम जो आने वाला है वो हमारे पास आ रहा है 9। अब यहां तो 2 का 2 ही आ जाएगा, 3 से 9 डिवाइड होगा तो 3 बचेगा आपके पास, तो 3 × 1 3 हो जाएगा। तो योर रिजल्ट इज 5/9। देखिए यही था सम। तो ये आपका चेक भी हो गया कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है the sum of two rational numbers is -8 if one of them is -15/7। if one of them is -15/7। देखिए यहां भी दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं जिनका सम जो है वो है -8। सम ऑफ दीज टू रैशनल नंबर्स इज -8। अब क्या करना है आपको, इन दोनों रैशनल नंबर्स में भी देखिए एक नंबर दिया हुआ है। इफ वन ऑफ देम इज -15/7, इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर जो है वो -15/7 है, तो आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से हो जाएगा। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अब एक नंबर तो हो गया आपका -15/7 और एक नंबर हो गया आपका x। यहां पर आपका रिजल्ट आ रहा है -8। अब इसको भी सॉल्व करना है हमको, तो हम करते हैं x को यहीं छोड़ देते हैं, 15/7 को शिफ्ट करना है, तो माइनस का साइन जो होगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया -8 + 15/7।
अब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 8 हो गया आपका 56 प्लस 15 अपॉन 7। यहां आपके पास आ जाएगा। अब देखिए यहां मैंने क्या किया है, यहां भी मैंने एलसीएम ही लिया हुआ है और उसी को यूज किया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका -56 प्लस 15 अपॉन 7। अब -56 प्लस 15 इज -41 अपॉन 7, -41 अपॉन 7। इसको भी आप चेक करके देख सकते हैं आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो यहां पर आप -15 अपॉन 7 -41 अपॉन 7 सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहां 7 का 7 आ जाएगा, -15 -41 आ जाएगा आपके पास। तो दिस विल बिकम -56 अपॉन 7। ये कैंसिल हो जाएगा तो दिस विल बिकम -8। देखिए ये आपका जो सम था वही का वही आपके सामने है, ये आपका आंसर आ गया है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमको दिया हुआ है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3 टू गेट -2/3। -5/3 में से आप क्या सब्सट्रैक्ट करें कि आपको -2/3 मिल जाए। तो सबसे पहले वही हमारा प्रोसेस होगा, जो नंबर हमको पता नहीं है हम उसको ले लेते हैं पहले। लेट द नंबर बी x। लेट द नंबर बी x, जो हमको पता नहीं है। अब इसको और आगे लिए चलते हैं। तो कैसे करेंगे, -5/3 में से क्या सब्सट्रैक्ट करें। -5/3 में से, -5/3 में से मतलब -5/3 में से क्या सब्सट्रैक्ट करें। तो आपने क्या ले रखा है, -x ले रखा है टू गेट -2/3। तो यहां पर आ जाएगा आपका अगेन ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहां एलसीएम ले लें। तो यहां अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो आ गया 3 से 3 डिवाइड हुआ, आपके पास आ गया 1। तो -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो आ गया यहां पर। अब यहां अपॉन में 1 है तो ये तो 3 ही प्रोड्यूस करने वाला है डिवाइड करने से। तो इसको आप x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -3x इज इक्वल टू -2/3। -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज -5, -5 अपॉन 3, यहां पे -3x आ जाएगा जैसा था वैसे ही। ये -2/3 हो गया आपके पास। अब आप क्या कर सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। 3 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में RHS की तरफ चला जाएगा। तो ये हो गया -5 -3x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 3। अब यहां 3 से 3 तो हो गया कैंसल। तो अब आपके पास आ गया -5 -3x इज इक्वल टू -2। ये आ गया आपके पास। अब यहां हो जाएगा -3x इज इक्वल टू -2 प्लस 5, क्योंकि ये 5 शिफ्ट हो जाएगा यहां तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो -3x प्लस 3 बचेगा यहां पर, क्योंकि 5 जो है वो बड़ा है। तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन -3 हो जाएगा। तो इसको अगर आप कैंसिल करते तो यू विल गेट -1। अब आप यहां पर इसको चेक भी कर सकते हैं। -5/3 में से 1 माइनस कर दें आप, -5/3 में से 1 माइनस कर दें आप। अब माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आपके पास एक नेगेटिव साइन और एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा -5 प्लस 3 अपॉन 3। तो योर रिजल्ट इज -2 अपॉन 3। ये आपका वेरिफिकेशन भी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इसी तरह का है तो आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट शुड बी एडेड। व्हाट शुड बी एडेड टू -5/11। व्हाट शुड बी एडेड टू -5/11 टू गेट 26/33, जिससे आपको 26/33 मिल जाए। मैं हमेशा कहता हूं नंबर कितना भी बड़ा हो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है।
तो -5/11 में क्या जोड़ें कि आपको 26/33 मिल जाए? तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x हो गया हमारा। लेट द फर्स्ट नंबर बी x हो गया हमारा। अब क्या करें? अब हम करते हैं x में -5/11 को ऐड, तो रिजल्ट हमारा आता है 26/33। अब यहां भी आप ये इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। एलसीएम ले लें, जो आपने ऊपर किया था उसी सेम प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर इसको शिफ्ट कर लें, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो मैं एलसीएम लगा रहा हूं यहां पर, इन दोनों का एलसीएम होगा 11, तो ये आ जाएगा आपका 11x प्लस माइनस -5। एलसीएम आपका आया था 11, तो यहाँ 11 का 11 आ गया, यहां हो गया 26/33। अब 11x माइनस 5 इज इक्वल टू 26/33। अब ये 11 क्रॉस मल्टीप्लाई में आरएचएस की तरफ चला जाएगा, तो दिस बिकम्स, देखिए 26 मल्टीप्लाइड बाई 11/33। अब ये हो गया 11x माइनस 5 इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाइड बाय 11/33। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपके पास 26/3। अब 11x माइनस 5 इज इक्वल टू 26/3 आ गया आपका। अब आप क्या करेंगे? अब आपको ये 5 जो है इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 11x 26/3 प्लस 5 हो जाएगा ये, तो ये हो गया आपका 11x इज इक्वल टू 26 प्लस, इन दोनों का एलसीएम लेके अगेन 3 आएगा, ये 15 आ गया आपका। कितना आ गया आपका? 15 आ गया। अब 11x इज इक्वल टू 26 प्लस 15 41/3 हो जाएगा ये, तो x इज इक्वल टू 41, ये 11 यहां आ गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो 41/33 आपका आ जाएगा। इसको भी आप सेम प्रोसेस के थ्रू चेक कर सकते हैं, इसको भी आप सेम प्रोसेस के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सेम वर्ड प्रॉब्लम्स बट दे आर बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -28/81। अब देखिए यहां भी आपको दे रखा है कि दो रैशनल नंबर्स हैं जिसका प्रोडक्ट है -28/81। तो यहां भी आप ले लें, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अब यहां दिया था इफ वन ऑफ द नंबर इज 14/27, एक नंबर जो है वो आपको क्या दिया हुआ है? 14/27 दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 14/27 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप x को 14/27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है -28/81। अब यहां मल्टीप्लीकेशन है तो यहां शिफ्टिंग नहीं होगी, यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -28/81 मल्टीप्लाइड बाय 27/14। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 14 का टेबल अगर हम देखें तो 14 1 जा 14 होता है, 14 2 जा 28 होता है, तो ये तो आ गया आपका -2। अब यहां पर आप और कैंसिलेशन कर दें, -2/81 है और यहां पर आपके पास 27 है। जिन बच्चों को 27 का टेबल आता होगा या जिन्होंने कभी पहले पढ़ा होगा उनके लिए तो आसान है, लेकिन अगर हमको नहीं आता तो हम 3 से कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 9 जा 27, 3 27 जा 9 1 जा 9 3 जा, तो योर नंबर इज x इज इक्वल टू -2/3। योर नंबर इज x इज इक्वल टू -2/3। अब आप यहां पे चेक भी कर सकते हैं, 14/27 को अगर आप -2/3 से मल्टीप्लाई करें तो योर रिजल्ट इज -28/80
1. योर रिजल्ट इज -28/81. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम बहुत छोटी क्लासेस से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए यहां दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 2/3 on 7 meters of rope is rupees 3/4 on 12. Find its cost per meter. यहां आपको पूरे क्लॉथ की कॉस्ट दे रखी है। यहां आपको देखिए द कॉस्ट ऑफ 7 2/3 meters ऑफ रोप की कॉस्ट कितनी है, ये दे रखी है आपको 3/4 on 12. तो आपको बताना है कि 1 मीटर रोप जो है वो कितने का आया। 1 मीटर रोप जो है वो कितने का आया। तो आप कैसे करेंगे इसको, टोटल कॉस्ट दी है। अब आपको यहां क्या करना है, यहां आपको डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन किसका करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा। क्यों छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड करना है। डिवाइड में क्या होता है, इसका एक एग्जांपल ले लें आप। जैसे आपको एक चॉकलेट के पीसेस करने हैं तो आप क्या करेंगे, 2 पीस भी कर सकते हैं, 4 पीस भी कर सकते हैं, तो पीसेस जो होंगे वो छोटे हो जाएंगे। ऐसी सेम कंडीशन यहां भी है कि ये टोटल क्लॉथ है, ये टोटल रोप है। अब इस रोप की टोटल कॉस्ट दी है और आपको क्या निकालना है, एक टुकड़े का निकालना है। तो आप इसको कैसे ले सकते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर रोप is x, रुपीज x. अब आप क्या करें, 1 मीटर की x है तो 2/3 on 7 मीटर्स की कितनी होगी, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल यहां पर दे रखी है 3/4 on 12. अब आप इसको और आगे कर लें, 3 7 21, 21 + 2 23, तो ये हो गया 23/3 मल्टीप्लाइड बाय x। ये हो गया 12 4 48, 48 + 3 51/4। अब हमारा जो प्रोसेस है उसको हम आगे लिए चलते हैं। तो यहां आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये यहां हमारे पास पहुंच जाएगा 51/4 मल्टीप्लाइड बाय 3। जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आप यहां पर सॉल्व करके देख सकते हैं। 51 × 3 हो जाएगा 23/23। अब देखिए x इज इक्वल टू 51 3 कर लें आप, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ भी आपका जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो कुछ भी नहीं कर सकते आप उसमें, आपको सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 153, 51 3 इज 153, 23 4 कर लें आप, 23 4 4 3 12, 4 2 8 + 1 9, ये आ गया आपका 92, ये आ गया आपका 92, 153/92 रुपीज 153/92। इसको आप चाहें तो और डिवाइड कर सकते हैं, 92 1 92 आ जाएगा आपके पास, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 15 में से 9 गया तो 6 बचा, तो यहाँ आ गया आपका 61, तो ये आएगा आपका 161/92। दिस इज कॉस्ट ऑफ रोप पर मीटर, 1 रुपए कुछ पैसे है ये। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द सम ऑफ, मतलब ये आपको लेना है सम किसका लेना है, -13/5 और 12/7 का। तो जो फर्स्ट कंडीशन दी है सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। इन्होंने बोला है 13/5 को 12/7 के साथ प्लस करना है हमको। तो 13/5 और 12/7 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास एलसीएम आता है 5 और 7 का 35, तो ये हमारा बन जाएगा -13 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 5। और सॉल्व कर लेते इसको, ये आ जाएगा -91 + 60/35।
तो ये आ जाएगा हमारा -31/35. दिस इज द सम ऑफ -13/5 एंड 12/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय द प्रोडक्ट ऑफ -31/7 31/7 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 से करना है हमको. तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया, 7 2 14 हो गया. अब हमको क्या करना है, डिवाइड द सम ऑफ, जो सम आया था उसको डिवाइड करना है. किससे, ये प्रोडक्ट से. तो -31/35 अपॉन 31/14, या तो ऐसा लिखाएगा या फिर होगा -31/35 और डिवाइडेड बाय 31/14. तो इसके लिए हमने जो प्रोसेस सीख रखा है वो है -31/35 मल्टीप्लाइड बाय 14/31. ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा. तो यहां बचा हमारे पास -1. 7 2 14 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा आपका -2/5. दिस इज द आंसर. -2/5 इज द आंसर. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट, ताकि आपका डिवीजन का कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 12/7. अब किसका सम निकालना है, 65/12 और 12/7 का आपको सम निकालना है. तो अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे. तो इसका एलसीएम देख लें आप क्या आता है. इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम 12 और 7 का. तो ये हो जाएगा आपका 2 6 12, यहाँ 7 का 7 आ जाएगा. 6 का आप डायरेक्ट 6 ले सकते हैं क्योंकि 7 6 का कोई कंसर्न नहीं है. तो हो जाएगा 2 6 12 12 7 84. तो यहाँ आपका एलसीएम हो जाएगा 84. ये हो जाएगा 65 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 12. ये कुछ ऐसा हमारा आ जाएगा. अब आप 65 और 7 को मल्टीप्लाई कर ले. 7 5 35, 7 6 42 प्लस 3 45, 455. 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 144/84. अब इनको हम प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 445 में 144 प्लस कर दिया 995. तो ये आपका बन गया 599/84. अब इसको देखिए, 9 + 9 18, 18 + 5 इज 23. ये 3 के टेबल में तो आने वाले नहीं है, तो उसके आगे का हम डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते भी नहीं है. अब इसको बोला है इसका डिफरेंस भी निकालो. तो डिफरेंस निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा सेम, एलसीएम सेम आएगा, सिर्फ बीच के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 455 - 144/84. तो यहां आ जाएगा हमारे पास 455 - 144. तो ये 1 और ये 3, ये हो गया 311. तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये हो गया 311/84. अब आपको डिवाइड करना था इसको, तो 599/84 डिवाइडेड बाय 311/84. तो इसको आप आगे ले जाएं तो ये हो गया 599/84 मल्टीप्लाइड बाय 84/311. तो ये 84 से 84 आपका हो जाएगा कैंसिल. तो हमारे पास बचता है 599/311. ये हमारा आंसर है. हम इसको यहाँ के यहाँ भी छोड़ सकते हैं. That's all for the word problems. In the next video, we will start with number line and finding the missing numbers between the given rational numbers.